गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने हमारे पाठ 14 कबीर के नीति वचन के 3 दोहे पढ़े। तीनों ही दोहों में कबीरदास जी ने बिना किसी धर्म से डरे, बिना किसी धर्म की लाग लपट के, अर्थात जो सच्चाई है उसको प्रदर्शित करने के प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने उन व्यक्तियों पर भी दोषारोपण किया है और उनकी कमियों को उजागर किया है जो लोग अपने नियम धर्म को मानते, स्नान करते हैं, परंतु स्वयं को भूल चुके हैं। अर्थात वह खुद क्या है उसे भूल करके वह पहाड़ों पत्थरों को पूज रहे हैं और जिनमें ज्ञान की कमी। अब हम पढ़ते हैं हमारा चौथा दोहा। वो क्या कह रहा है? तो आसन मारे डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पातर पूजन लागे, तीरथ वर्त बुलाना। अब देखो ना, वर्त नहीं है। मैंने एनसीईआरटी की बुक सर्च की थी 11th क्लास की, तो यह वर्त की जगह है गर्व, अर्थात तीरथ के गर्व में सब कुछ भूल चुके हैं। तो मैं ठीक करा दूंगा। तो आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, अर्थात वे लोग जो आसन मारकर आसन के ऊपर डिम्ब धरी दिखावा करने के लिए, आडंबर करने के लिए बैठे हुए हैं। अर्थात उन लोगों पे व्यंग्य क्या है जो ईश्वर को जानते नहीं है, समझते नहीं है, ईश्वर के रहस्य को नहीं समझ पाए हैं, परंतु दुनिया को दिखाने के लिए आसन लगाकर बैठे हुए हैं और डिम्ब धरी बैठे, अर्थात आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आसन लगाकर तपस्या करने का बहाना कर रहे हैं, परंतु उनके मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत गुमाना यानी अहंकार भरा हुआ है। और जो संत होते हैं उनके मन में अहंकार नहीं होता है। इसलिए कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत से लोग आसन लगाकर केवल दिखावे के लिए बैठे रहते हैं, परंतु उनके मन का अहंकार आज भी उनसे दूर नहीं हुआ है। और जब तक मन में अहंकार होता है, जब तक व्यक्ति के मन से घमंड अहंकार रहेगा, तब तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, वह संत कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए तो कहा है उन्होंने कि पीपर पातर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। अर्थात पीपर पत्ते, पीपर यानी पीपल, पाथर यानी पत्थर, पीपल और पत्थरों को तो पूजने लग गए हो, तीरथ पर आप घमंड कर रहे हो, परंतु उस घमंड में, उस पूजने में आप लोगों ने उस ईश्वर को भुला दिया है। अब ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या था? ईश्वर का सच्चा स्वरूप है मनुष्य की मदद करे, मन में अहंकार ना हो, तो उस व्यक्ति का जप तप करना बेकार है जिनके मन में घमंड रहता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि मन में अहंकार भरा हुआ है और केवल लोगों को दिखाने के लिए तपस्या आसन लगाकर बैठे हुए हैं। पीपल पत्थर को तो पूज रहे हो, अर्थात ये उन मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। एक तरह से माने जाए तो कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हो या पीपल को पूज रहे हो और तीरथ के गर्व में सब कुछ अपने ईश्वर को भुला चुके हो, परंतु आपके मन में दया नहीं है, अहंकार है, तो आपके सभी तीर्थ, सभी पूजन आपका बेकार है। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी ने शुरू से, मैंने कहा था आपको कि उन्होंने जो आडंबर है, जो दिखावा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, बिना डर के उन्होंने उस सच्चाई को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। तो माला पहरी टोपी पहरी, छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। अर्थात अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ आ गए, हिंदू भी आ गए, मुस्लिम से आ गए, दोनों के बारे में बता रहे हैं कि माला पहन लेते हैं, टोपी ओढ़ लेते हैं और अपने ललाट पर तिलक की छाप लगा लेते हैं, अर्थात दिखावा। फिर वही बात आ रही है, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, हर पद्य में व्यक्ति के अहंकार को, व्यक्ति के दिखावे को, आडंबर को उजागर करने का प्रयास कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहों के माध्यम से किया है। तो कह लें माला पहनने, टोपी लगाने और तिलक छाप अनुमाना, अर्थात अपने ललाट पर तिलक की छाप लगा तो लेते हैं, परंतु साकी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। अर्थात साकी शब्द जो गुरु का ज्ञान है। अब यहाँ पे साकी शब्द अर्थात कबीरदास जी ने जो ग्रंथ लिखे उसे साकी शब्द की तरह बोला जाता है, साकी कहा जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर हम लेंगे इसका गुरु के ज्ञान से, परंतु वो तिलक लगा रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, परंतु अपने गुरु के ज्ञान को भूल चुके हैं। अर्थात वह ये भूल चुके हैं गुरु ने क्या शिक्षा दी थी, आत्म स्वयं को भी नहीं जान पा रहे हैं और केवल दिखावा कर रहे हैं, अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हाँ हम इस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इस धर्म को मानने वाले हैं, परंतु अपने गुरु ज्ञान को भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं कि आप में स्वयं में ईश्वर का निवास है, उसे भूल चुके हैं। और इसी कारण कबीरदास जी यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं उन लोगों पर कि गुरु ज्ञान को भूल चुके हैं, आत्म खबर न जाना, आत्म यानी स्वयं की खबर, अर्थात अपने बारे में भी वो कुछ नहीं जानते हैं, केवल वह दिखावा करना ही अपना धर्म समझते हैं।
घर घर मंत्र जो दे न फिरते माया। अब देखिए यहाँ पर माया नहीं होगा, यहाँ पर होगा महिमा, अर्थात महिमा के अभिमान। गुरुवा शीत शिष्य सब बूढ़े अंत काल पचिताना। अब ये बहुत से धर्म गुरु क्या करते हैं, फिर समझ लेती है क्या कहना चाह रहे कबीर जी। वो क्या करते हैं, घर घर जाकर उनको मंत्र देते हैं, दक्षिणा देते हैं, गुरु कृपा देते हैं। किसके अभिमान में, महिमा, अर्थात केवल प्रसिद्ध होने के अभिमान में, अहंकार की वजह से। तो ऐसे गुरु सहित वह शिष्य भी बूढ़े यानी डूब जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं, अज्ञान की ओर चले जाते हैं और अंतकाल वो पछताते रहते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, घर घर मंत्र जो देन फिरते महिमा के अभिमान, अर्थात ऐसे धर्मगुरु जो महिमा के घमंड में, प्रसिद्धि के लिए उस अहंकार में घर घर जाकर लोगों को शिक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं कि ये मंत्र है, इसको जपो, इस पर से दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को जो गुरु बना लेते हैं, वह गुरुवा सहित शिष्य, गुरु के सहित वह शिष्य भी बूढ़े अर्थात डूब जाते हैं, उनका भी पतन हो जाता है, उनका भी नष्ट हो जाते हैं वे दोनों गुरु और शिष्य। जो ऐसे मूर्ख गुरु को अपना गुरु बना लेते हैं, वे शिष्य अपने उस मूर्ख गुरु सहित ही बूढ़े अर्थात डूब जाते हैं, अंत काल पचिताना। और अंत समय में अर्थात जब तक उनको ज्ञान होता है कि हाँ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें ये नहीं करना चाहिए, तब तक उनके पास केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि समय चला जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि ऐसे गुरु जो केवल मंत्र देने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए गलत शिक्षा लोगों को देते हैं, ऐसे लोगों को मानने वाले अर्थात उनके शिष्य भी डूब जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में पछताते रहते हैं। आप वर्तमान समय में देख लीजिए, कई गुरु हैं जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, पर बहुत से लोग उन्हें मानते थे। अब मैं नहीं कह रहा वो गलत है या सही है, पर कहना इतना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के लिए जब तक हमें पूरी जानकारी ना हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि ईश्वर किसी बात की परमिशन इजाज़त नहीं देता है कि आप आडंबर को अपनाएं। वो साफ कहते हैं कई ग्रंथ वेदों में कबीरदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईश्वर हमारे मनुष्य के भीतर है, हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो हम किसी पे दया करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वह ईश्वर हमारे दया के रूप में, मदद के रूप में बाहर आता है। हमें किसी आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दिखावे की करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर को सच्चे मन से याद करते हो, उसे किसी रूप की भी ज़रूरत नहीं है, वह आपके सामने होता है किसी ना किसी रूप में। अब देखिए आगे वाला, बहुत तक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद तदबीर बतलाव। अब यहाँ पे कबर लिखा हुआ है, तो कबर की जगह तदबीर होगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के भेज दूंगा, तो आप जो मिस्टेक है वो सही कर लीजिएगा। तो तदबीर बतलाव है, उन्होंने खुदा ने जाना। अब देखिए यहाँ पर वही बात आ गई, इससे पहले उन्होंने किसी धर्म को लेकर कहा, अभी किसी और धर्म के लिए कह रहे हैं कि बहुतक देखे, अर्थात मैंने अनेक पीर ओलिया अर्थात साधु संतों को, सूफी संतों को देखा है, जो क्या करते हैं, बड़े बड़ी धार्मिक किताबें तो पढ़ लेते हैं, उन किताबों को पढ़ करके करे मुरीद अपने शिष्य बना लेते हैं और उन शिष्यों को तदबीर बतलावे, उनका भाग्य बताते रहते हैं, उनको उनका भाग्य बताते रहते हैं। परंतु वे खुद उन्होंने खुदा ने जाना, परंतु वे खुद ईश्वर को अभी तक जान नहीं पाए कि ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर कौन है। और इतना ज्ञान न होने पर केवल अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ मैंने कोई धार्मिक किताब पढ़ी है और हम आपके गुरु हैं, और उनको उनका भविष्य बताते रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी उन धर्म गुरुओं पर भी व्यंग्य कर रहे हैं जो लोगों को ईश्वर से दूर लेकर जाते हैं। वे खुद ये नहीं जान पा रहे कि ईश्वर कौन है, परंतु लोगों को उनका भविष्य बताते हैं, अज्ञान की ओर लेके जा रहे हैं, झूठी बातें उन्हें बताते रहते हैं। ऐसे लोगों पर भी कबीरदास ने व्यंग्य किया। इसलिए तो कहा है ना उन्होंने क्या कि मैंने बहुत सारे पीर ओलिया यानी सूफी संत वगैरह को देखा है, जिन्होंने अनेक धार्मिक किताबें पढ़ी है, मुरीद शिष्य बनाए हैं और उन्हें तदबीर बतलावे, उन्हें भाग्य बताते हैं, परंतु वे खुद ईश्वर को नहीं जान पाते कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या करता है और ईश्वर किसकी मदद करता है। धन्यवाद बेटा। अब आगे के 2 श्लोक हैं, हम आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसमें पढ़ लेते हैं। तो ये वो अब तक, अब इसके आगे का देखिए। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिबह वो झटका मारे,
आग दो घर लागी। अब देखिए कुछ लोग अपने धर्म के अनुसार कबीरदास जी कह रहे हैं बात कि जीवों को मारते हैं, और इसलिए उन्होंने उन लोगों पर भी व्यंग्य किया है। मैंने कहा था कबीरदास जी ने किसी धर्म विशेष के लिए कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सभी धर्मों में स्थित सभी जो कमियां हैं उन्हें बाहर लाने का प्रयास किया है। तो कह रहे हैं हिंदू के घर से दया और मेहर तुरकर, अर्थात मुसलमानों के घर से जो मेहर है जिसे कृपा कहते हैं वो दोनों ही घर से निकल गई। अर्थात आज हिंदू के घर में दया नहीं है और मेहर अर्थात किसी प्रकार की कृपा मुसलमानों के घर में नहीं है। क्यों नहीं है? वह करे जिब है, वे जीवों को काट रहे हैं, तो हिंदू क्या कर रहे हैं? झटका मारकर जीवों को काट रहे हैं, अर्थात दोनों ही जीवों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, और इसी कारण आग दोनों के घर में लगी। अर्थात दोनों के घर में आज दया, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई कृपा बरसाने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही जीव हत्या करते हैं। इसलिए तो कहा है उन्होंने कि आज दोनों के घर में आग लगी हुई है, परंतु इन दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं। आग का तात्पर्य हो गया यहाँ पर, अर्थात दोनों के घर में शांति नहीं है। चाहे वह कितने भी दूसरों को प्रसन्न कर लें कि जिस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वे किसी जानवर की बलि दे रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में शांति नहीं है और बराबर रूप से आग उनके घर में लगी हुई है। या विधि हंसत चलते हमको, आप कहा वे सियाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। अर्थात या विधि हंसत चलाते हैं हमको, जब हम उन्हें ऐसी बातें समझाते हैं, या विधि जब हम इस प्रकार से इस विधि से हम उनको समझाते हैं तो हम पर क्या करते हैं? वो हंसत चलाते हैं, अर्थात हम पर हंसते हुए और चले जाते हैं, और अपने आप को बड़ा समझदार, सियाना, समझदार कहावे कहते हैं, और अपने आप को बड़ा समझदार कहते हैं कि ये कबीर जो हमें समझा रहा है ये तो खुद मूर्ख है, हमसे बड़ा कोई समझदार नहीं है और हमें समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इनमें कौन दीवाना। अंत में खुद कबीरदास जी पूछ रहे हैं कि सज्जनों आप बताइए कि इनमें से कौन दीवाना है, कौन ज़्यादा समझदार है, जो मेरी बताई हुई बातों को न मानकर अपने अनुसार ही अपने धर्म को मानना चाहते हैं, उन कमियों को दूर करना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद।